Assalamu alaikum class. This is me Muhammad Amjad. Today our topic of class is acid rain and its effects. Now we will discuss about what is an acid rain and what is its effects. ठीक है, तो हमारे पास एसिड रेन क्या होती है और उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, आज हमने इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है हम एसिड रेन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एसिड रेन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो एसिड रेन क्या है हमारे पास? एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड ऑन डिजॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अब एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 इन रेन वाटर। ठीक है, तो हमारे पास जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब ये दो एयर पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं और रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, रेन वाटर के साथ जब ये दो कंपाउंड्स मिक्स होते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? एसिड रेन बनती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद हम आते हैं कि एसिड रेन जो है उसकी मेन कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे पास हो रही हो तो उसकी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वजह होती है। तो हमारे पास जो एसिड रेन है इसकी क्या वजह हो सकती है कि एसिड रेन एटमॉस्फेयर के अंदर एक ऊपर से जो है बादल, ठीक है, बरस रहे हैं तो वहाँ से रेन वाटर नीचे की तरफ आ रहा है। तो आखिर कौन सी ऐसी वजह है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से वो एसिडिक बन जाती है? तो जो मेन कॉज है ना हमारे पास एसिड रेन का, वो क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हम फॉसल फ्यूल्स किसको कहते हैं। फॉसल फ्यूल्स ये जो हमारे पास पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, इसी तरह कोल जो है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? फॉसल फ्यूल्स। अब इनकी जब बर्निंग होती है किसके अंदर? ऑटोमोबाइल्स इंजन्स के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट किस्म की हमारे पास जो इंडस्ट्री वर्क कर रही है उसके अंदर जब हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से निकलता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऊपर से जो रेन वाटर आ रहा है, ठीक है, उनके दरमियान क्या होता है? रिएक्शन होता है। मतलब जो सल्फ़र के ऑक्साइड हैं वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं H2SO4 के अंदर। ठीक है, अब H2SO4 क्या है? हमारे पास एसिड है। ठीक है, और ये किंग ऑफ केमिकल्स है और बहुत ही इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो ये दो चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, एक नाइट्रिक एसिड के अंदर और दूसरा जो है वो नाइट्रस एसिड। ठीक है, HNO3 और HNO2 के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये दोनों एसिड जो हैं रेन वाटर के साथ डिज़ोल्व होते हैं और जब वही रेन वाटर नीचे की तरफ आती है तो हम उसको क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, अब रेन जो आ रही है हमारे पास ज़मीन के ऊपर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक है या नॉर्मल रेन वाटर है? ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए या बेसिक स्ट्रेंथ को या कोई चीज़ न्यूट्रल है उसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या है? pH स्केल है। ठीक है, तो हम जो रेन वाटर है उसकी क्या करते हैं? pH मेजर करते हैं। तो जो नॉर्मल रेन वाटर है उसकी pH क्या होती है? 5.6 से 6 तक होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन वाटर की जो pH है वो क्या है? 4। अब हमने pH वाले चैप्टर में ये बात डिस्कस की है कि जो जितना ज़्यादा pH कम होगी, 7 से जितनी pH बिलो होगी उतना जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो हमारे पास देखें pH जो है रेन वाटर की 5.6 to 6 से रिड्यूस होके आ गई 4 पे। ठीक है, तो जो रेन वाटर होगा, एसिड रेन वाटर, वो क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, तो
हमने क्या देखा है, इसकी कॉजेज़ देखी। कॉजेज़ क्या थी, मेन कॉजेज़ बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स कहाँ से, फॉसल फ्यूल की वजह से क्या निकलता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये दोनों ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा नाइट्रिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब एसिड रेन क्या हो गई, ज़मीन के ऊपर आ गई, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं इफेक्ट्स, ठीक है। एसिड रेन जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट्स नहीं करती, बल्कि इसका इफेक्ट्स जो है नॉन लिविंग पर भी होता है, और उसके साथ साथ जो सॉइल है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट है, और उसके बाद जो प्लांट्स हैं वहाँ पे भी एसिड रेन जो है अफेक्ट करती है। तो हम फर्दर जो है ना स्टेप वाइज इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो है हमारे पास क्या है, इफेक्ट्स ऑन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स के अंदर क्या आ जाते हैं, दो चीज़ें आ जाती हैं, ह्यूमंस और जो एक्वाटिक लाइफ है, ठीक है, जो लैंड पर लाइफ है और दूसरी एक्वाटिक लाइफ। तो एसिड रेन जब ज़मीन के ऊपर आती है तो अपने साथ वो हैवी मेटल्स जिस तरह एल्यूमिनियम हो गया, मरकरी हो गया और लेड हो गया, इस तरह की जो हैवी मेटल्स हैं वो अपने साथ डिस्चार्ज कर जाती है, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाते हैं ये लीवर्स और लेक्स के अंदर। लीवर और लेक्स के अंदर चली जाती हैं, क्योंकि जब एसिड रेन रन करती हुई ज़मीन के ऊपर से, ज़मीन की सरफेस से जाती है, ठीक है, तो वो किसी रिवर या लेक्स के अंदर पानी जाता है वही, और वही वाटर जो है रेन वाटर ह्यूमंस जो है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब वो ये एसिडिक वाटर पिएंगे, ठीक है, एसिडिक वाटर यूज़ करेंगे तो वो उनके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। दूसरी चीज़ जो हमारे पास मोस्ट हाईली अफेक्टेड होती है वो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ होती है, रिवर और लेक्स के अंदर। वहाँ पे जो फिशेस हैं, अब फिशेस का आपको पता है गिल्स से वो क्या करती हैं, ब्रीदिंग करती हैं, ठीक है। तो गिल्स जो है ना उनके क्या हो जाते हैं, क्लॉग्स हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो सांस जो आसानी से नहीं ले सकते, ठीक है। तो सफोकेशन होती है, सफोकेशन जो है अल्टीमेटली उनकी क्या कर देती है, डेथ, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, इफेक्ट्स ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जो नॉन लिविंग हैं उनके ऊपर जो है वो एसिड रेन कैसे अफेक्ट करती है। अब देखें जो हमारे पास बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, जो मशहूर बिल्डिंग जिस तरह ताजमहल है वो टोटली जो है मार्बल से बनी हुई है, मार्बल और लाइमस्टोन से। अब मार्बल और लाइमस्टोन के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसिड रेन जो है वो क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर अटैक करती है, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर अटैक करती है तो उसकी जो सरफेस है उसको रफ़ कर देती है, ठीक है। तो जब सरफेस को ये रफ़ करेगी तो जो बिल्डिंग की खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो एसिड रेन बिल्डिंग की जो खूबसूरती है उसको ख़त्म करती है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अटैक कर, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर अटैक करके। उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड इफेक्ट इसका है सॉइल के ऊपर, ठीक है। सॉइल के ऊपर क्योंकि एसिड रेन जो है वो क्या करती है, सॉइल के ऊपर ही पड़ती है, ठीक है। तो सॉइल के ऊपर जब पड़ेगी तो उसकी क्या करती है, एक तो एसिडिटी इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। दूसरा क्या इफेक्ट होता है इसका, इंक्रीज टॉक्सिक मटेरियल इन सॉइल, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करेगी, जो टॉक्सिक मटेरियल जिस तरह ये हैवी मेटल्स वगैरह हैं ये ज़मीन के ऊपर इनको इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इफेक्ट्स है वो किसके ऊपर होता है, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर जब रेन वाटर एसिड रेन पड़ती है तो वो उसकी ग्रोथ को क्या कर देता है, कम कर देती है एसिड रेन, ठीक है। अब उनकी ग्रोथ कैसे कम हुई प्लांट्स की, देखें ग्रोथ उनकी कम हुई या वो प्लांट्स को क्या कर डाई कर देती है, ठीक है। तो कैसे प्लांट्स जो हैं वो मर जाते हैं एसिड रेन की वजह से, उस एक वजह है कि हमारे पास जो लीव्स हैं प्लांट्स के वो अफेक्टेड होते हैं इससे, एसिड रेन से। अब क्योंकि लीव्स जो हैं उससे प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जब लीव्स नहीं रहेंगे हमारे पास तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो वो अपनी जो मेजर फूड है वो प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो उनकी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स।